कभी सोचा है कि हजारों सालों से ये जो कहानियां हैं, ये रीति रिवाज हैं, ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा क्यों है? खैर, आज हम सत्यनारायण पूजा की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी प्राचीन हिंदू परंपरा है जो इन दोनों पावरफुल चीजों को, यानी कहानी और रीति रिवाज को एक साथ लेकर आती है। तो चलिए इस सदियों पुरानी प्रथा के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन सत्यनारायण पूजा की गहराइयों में उतरने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और एक बहुत ही मानवीय एहसास के बारे में सोचते हैं। जब जिंदगी मुश्किल लगती है, जब आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता, तो इंसान उम्मीद और सुकून के लिए कहाँ जाता है? इंसान की यही जो फितरत है ना, खुशी की तलाश और मुश्किलों से बचने की कोशिश, बस इसी से धर्म और अनुष्ठान जैसी चीजों का जन्म होता है। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, खुशी पाने और परेशानी से दूर रहने की इंसान की जो कभी ना खत्म होने वाली कोशिश है, वो दो रूप लेती है, धर्म और जादू, यानी कि रिचुअल। और सत्यनारायण पूजा इसी बुनियादी मानवीय खोज का एक बहुत ही पावरफुल रिचुअलिस्टिक जवाब है। तो आज का हमारा सफर हमें कहाँ ले जाएगा? हम शुरू करेंगे इस विचार से कि खुशी के लिए अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं। फिर हम पूजा के अलग अलग हिस्सों को समझेंगे। हम पता लगाएंगे कि एक पवित्र माहौल कैसे बनाया जाता है, सत्यनारायण की प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनेंगे और आखिर में इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे कि ये प्राचीन परंपरा आज हमारी मॉडर्न जिंदगी में क्या मायने रखती है। चलिए हमारे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। खुशी के लिए एक अनुष्ठान। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि उस तलाश का जवाब है जो शायद इंसानियत जितनी ही पुरानी है। अच्छा, तो जब हम पूजा शब्द सुनते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये पूजा पाठ का एक हिंदू तरीका है। सोचिए, ये एक खूबसूरत रिचुअल है जिसमें किसी देवता के प्रति सम्मान दिखाने, अपनी भक्ति जताने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ भेंट चढ़ाई जाती है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि पूजा क्या है। चलिए अब इसके अंदर झांकते हैं, इसके अलग अलग हिस्सों को देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन पूजा का ही विश्लेषण है, जिसे ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप भी कहा जा सकता है। यहां हर चीज का एक मतलब है, एक मकसद है। पूजा असल में एक सेंसरी एक्सपीरियंस है। मतलब ये हमारे सारे सेंसेस को जगा देती है। ताजे फूलों की खुशबू, अगरबत्ती का धुआं, प्रसाद का स्वाद, ये सब कुछ इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि पूजा करने वाला पूरी तरह से उसमें डूब जाए और भक्ति भाव से ईश्वर का सम्मान कर सके। लेकिन इन सब चीजों में से शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है वो पवित्र कलश, जिसे घट कहा जाता है। और ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरे प्रतीक छुपे हुए हैं। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। घट सिर्फ एक चीज नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा ब्रह्मांड है। मिट्टी और अनाज ये नींव और जीवन को दर्शाते हैं। पानी वो तत्व है जो सबको जीवन देता है, सबको पालता है। पत्तियां हमें प्रकृति की याद दिलाती हैं। फल वो समृद्धि और सफलता का प्रतीक हैं। और इन सब को एक धागे से बांधा जाता है जो इन सारे तत्वों को जोड़ने वाले बंधन का प्रतीक है। मतलब एक ही चीज में कितना सुंदर और पावरफुल मेटाफर है। तो सिंबॉलिक वस्तुओं से अब हम आगे बढ़ते हैं सिंबॉलिक एक्शंस की तरफ, क्योंकि पूजा में सिर्फ ये जरूरी नहीं कि क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, बल्कि ये भी कि क्या किया जा रहा है। हमारा अगला सेक्शन इसी कला को एक्सप्लोर करेगा। एक पवित्र जगह बनाना, ऐसी क्रियाओं के जरिए जिनका मतलब बहुत गहरा है। कभी किसी मंत्र की शक्ति महसूस की है? ये इस प्रक्रिया का एक बहुत ही सेंट्रल हिस्सा है। मंत्र एक पवित्र ध्वनि या शब्द होता है, और जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ओम सभी ध्वनियों का आधार है। ईश्वर के लिए एक यूनिवर्सल शब्द जो हमारे विचारों को उस दिव्य शक्ति से जोड़ता है। ये मन को कॉन्सेंट्रेट करने और अपनी नीयत को एक दिशा देने का एक तरीका है। मंत्र के साथ साथ आती है मुद्रा। ये हाथों के सांकेतिक इशारे हैं जिनका इस्तेमाल किसी देवता से संवाद करने के लिए किया जाता है। सोर्स में इसकी तुलना बहुत खूबसूरती से डांस के एक रूप से की गई है, एक ऐसी अभिव्यक्ति जो शब्दों से परे है। इसे एक तरह की मौन प्रार्थना समझ सकते हैं, जहां हमारे हाथ वो कह जाते हैं जो शब्द नहीं कह पाते। और यहाँ हम इनमें से कुछ मुद्राओं को देख सकते हैं। जैसे प्रार्थना में हाथ जोड़ना एक यूनिवर्सल इशारा है जिसे हर कोई समझता है। ठीक वैसे ही ये खास मुद्राएं पूजा के दौरान सम्मान, निमंत्रण और गहरे ध्यान को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हर एक इशारे का एक खास मतलब और एक खास मकसद होता है। इन सभी प्रतीकों और क्रियाओं के साथ अब हम इस अनुष्ठान के दिल तक पहुंचते हैं। हमारा अगला पड़ाव सत्यनारायण की कहानियों को समर्पित है, वो कथाएं जो इस पूजा को उसका गहरा अर्थ देती हैं। तो देखिए,
जो बाहरी अनुष्ठान हैं वो एक पवित्र माहौल तो तैयार करते हैं, लेकिन सत्यनारायण पूजा की जो आत्मा है वो असल में इसकी कहानियों यानी कथा में बसती है। इन्हीं कहानियों के जरिए नैतिक और आध्यात्मिक सबक सिखाए जाते हैं। चलिए कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए गरीब लकड़हारे की जो दिन भर की मेहनत के बाद थका हारा और प्यासा है। घर लौटते समय वो एक अमीर आदमी को बड़ी श्रद्धा से यहीं पूजा करते हुए देखता है। उसके मन में जिज्ञासा होती है और वो पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जब लकड़हारे को पूजा के फायदों के बारे में पता चलता है कि इससे शांति और समृद्धि आ सकती है, तो उसके दिल में एक उम्मीद जागती है। उसी पल वो एक सीधा साधा लेकिन बहुत पक्का संकल्प लेता है। वो उस दिन अपनी लकड़ी बेचकर जो भी कमाएगा उससे खुद ये पूजा करेगा। ये कोई हिसाब किताब वाला फैसला नहीं था, बल्कि शुद्ध विश्वास का एक कदम था। और उस दिन एक चमत्कार हुआ। लकड़हारे को अपनी लकड़ी के लिए रोज से 4 गुना ज्यादा दाम मिले। अपने वादे का पक्का उसने उन पैसों से पूजा की और कहानी कहती है कि उसे एक खुशहाल और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मिला। ये कहानी बहुत सरल है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। सच्ची भक्ति और अपने वादे को निभाने का फल जरूर मिलता है। तो सवाल ये है कि ये प्राचीन कहानियां और अनुष्ठान आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। हमारे अंतिम सेक्शन में हम ठीक इसी पर बात करेंगे। अनुष्ठान, कहानी और मॉडर्न जिंदगी, और आज की दुनिया में इनका अर्थ कैसे खोजा जाए। तो चलिए अब तक जो हमने समझा उसे समेटते हैं। पूजा के मूल तत्व क्या हैं? एक, ये सेंसरी वॉरशिप है। ये हमारी आंखों, हमारी नाक, हमारे कानों सबको शामिल करके हमें प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। 2, इसमें प्रतीकात्मक चीजें होती हैं जो बड़े बड़े विचारों को एक भौतिक रूप देती हैं। और 3, ये नैतिक कहानियों पर टिकी हैं, वो कथाएं जो हमें भक्ति और ईमानदारी जैसे टाइमलेस गुण सिखाती हैं। और ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है। सोर्स में एक नई पीढ़ी के एक व्यक्ति की कहानी है जो बताते हैं कि कैसे वो पहले इन रीति रिवाजों से कतराते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे और ज्यादा उत्सुक होते गए और इसका गहरा मतलब समझने के लिए बहुत बहुत सारे सवाल पूछने लगे। ये एक ऐसा सफर है जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं, अपनी विरासत और परंपराओं से जुड़ने का एक नया तरीका खोजना। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस भाग दौड़ भरी, कभी कभी तो बिल्कुल केओटिक दुनिया में ये पुराने रीति रिवाज और कहानियां क्या रोल निभा सकती हैं? शायद ये सिर्फ एक रस्म से कहीं ज्यादा हैं। ये हमें एक मौका देती हैं ठहरने का, सोचने का और उन टाइमलेस वैल्यू से जुड़ने का जो हमें जमीन से जोड़े रखती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम कौन हैं और हमारी जड़ें कहाँ हैं। है ना सोचने वाली बात?